गाड़ी की नीचे क्यों भाई? दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत ही गंभीर समस्या के मामले में बात करने वाली हूं। ऊंचा या कम सुनने वालों को लेकर आपने छोटे या बड़े पर्दे पर कई सीन्स देखे होंगे। गलतफहमियां पैदा करके उसको सुलझाना तो राइटर का काम ही होता है और उसमें कैरेक्टर का बहरा होना सबसे जरूरी होता है। पर जब असल जिंदगी में ये बात आती है तो बड़ी गंभीर समस्या होती है। यदि ठीक समय पर इसका समाधान ना हो तो बच्चों को पढ़ाई में मुश्किल और उनकी बुद्धि के विकास से जुड़ी तकलीफें शुरू हो जाती है। वैसे ही बड़ों को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, डिप्रेशन और काम धंधे की परेशानियां घेरने लगती है। आज खुशी की बात यह है कि टेक्नोलॉजी ने इससे निपटने के लिए कई दरवाजे खोल दिए हैं और इसी के बारे में मैं आज आपके साथ बात करना चाहती हूँ। आइए अभी मैं आपको एक सास बहू की जोड़ी से मिलवाती हूँ। वैसे सास बहू के कई किस्से आपने सुने होंगे, देखे होंगे, पर इनकी प्रॉब्लम कुछ और ही है। माँ जी। क्या है बहू? माँ जी, कई दिनों से मेरे मन में एक चिंता खाई जा रही है। कैसी चिंता बहू? देखिए ना माँ जी, वो आपकी तरफ देखता भी नहीं है, कोई आवाज से चौंकता भी नहीं है। अरे तो क्या हुआ बहू? अरे लड़के तो ऐसे ही होते हैं, लड़कियों से कई ढीले, बैठने में देर, चलने में देर, शैतान कहीं के। नहीं माँ जी मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं मुन्नी राजा के कान, भगवान न करे। शुभ शुभ बोल बेटे। अरे हमने बच्चे कहीं बड़े नहीं किए क्या? अरे इसके बाप ने भी बोलने के लिए 2 साल लिए थे, 2 साल। हो सकता है कि मेरा शक गलत हो, पर अब जब मन में ये बात आ ही गई है, अब तो कुछ करना ही होगा। ठीक है बहू। अच्छा हुआ आप लोग वक्त पर आ गए, वरना पढ़े लिखे लोग भी कई बार बहुत देर कर देते हैं। एक बात समझ लीजिए, जिंदगी में हम जितना भी बोलना सीखते हैं उसमें से 80% हम उम्र के 2 साल से पहले सीखते हैं। पहले हम स्वरों को सुनते हैं, फिर उन्हें दिमाग से समझने की कोशिश करते हैं और फिर उन्हीं स्वरों को दोहराते हुए बोलना सीखते हैं। मतलब ठीक तरह से बोलने के लिए सुनना और समझना बहुत ज़रूरी होता है। इस प्रक्रिया में अगर कुदरत ने कहीं कमी छोड़ रखी है तो विज्ञान रूपी वरदान ने उसे पूरा करने के लिए बहुत सारे रास्ते खोज निकाले हैं। तो पहली बात तो यह है कि बच्चों के सुनने के बारे में आपको कोई भी शक हो तो तुरंत जल्द से जल्द ENT स्पेशलिस्ट से उसकी जांच करवाएं। बल्कि अक्लमंदी तो इसी में है कि बच्चे के जन्म के 7 दिन के अंदर अंदर उसके कानों की जांच करवानी चाहिए। इस धोखे में बिल्कुल मत रहिए कि कुछ बच्चे चलने या बोलने में देर करते हैं, वैसे ही कुछ सुनने में। कम सुनने वालों की शिकायत के बारे में एक और गलतफहमी है कि ये सिर्फ बुजुर्गों को ही होती है। सच तो ये है कि हिंदुस्तान में 2 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को ये शिकायत है, पर आम आदमी को पता कैसे चले कि उसको ये तकलीफ है? देखिए, इनमें से कोई सिचुएशन आपको जानी पहचानी सी लगती है क्या? गाने कितना जोरदार टीवी लगा रखा है, थोड़ा आस्ते करना है यार। सुनने दो ना, कितना थोड़ा गाना आ रहा है। इधर दो रिमोट। फोन ठीक है? दिखा मुझे। यार की बचपना है। फोन ठीक है? इधर दो। अरे फोन ठीक है? यार कितना शोर पसंद है यार तुम्हें। दिखा मुझे। मुझे तो लगता है तुम्हारे कान टेस्ट कराने पड़ेंगे मुझे। क्या कहा तुमने? मेरे कान टेस्ट कराने पड़ेंगे? हाँ। तुम्हारे खानदान में ना किसी को म्यूजिक की इतनी सी भी समझ नहीं है। हाँ, एक मेरे खानदानों में ना लेके आई, समझी? अरे रिमोट मैं रखूंगा, छोड़। मैं रखूंगी। छोड़ रिमोट। मैं रखूंगी। मैं कह रहा हूँ छोड़। मैं रखूंगी। देखा, बीवी को कम सुनाई देने की वजह से मियाँ बीवी का झगड़ा हो गया। खैर, झगड़ा मियाँ बीवी का है तो कभी भी सुलझ सकता है, पर वकील साहब का केस कुछ ज्यादा ही उलझा सा लगता है। वकील साहब, गुप्ता जी, आपको कुछ सुनाई दे रहा है? वकील साहब। वकील साहब को कोई बुला रहा है, आइए देखते हैं। वकील साहब, गुप्ता जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते वकील साहब। बात यह है कि मेरे भाई ने पिताजी को मक्खन लगाकर। अच्छा, इन्हें मक्खन की कोई केस है? नहीं, बात यह है
कि मेरे भाई ने पुश्तैनी मकान को मक्खन लगाकर पिताजी से। अजी तो फिर तो काफी मक्खन लगा होगा। हमें तो लगता है कि मक्खन की फैक्ट्री का कोई मामला है और उसी के बारे में कोई झगड़ा है। क्यों? नहीं, बात ये है वकील साहब, मेरे भाई ने पुश्तैनी मकान को मक्खन लगाकर मेरे पिताजी से। अजीब आदमी है, एकदम अजीब आदमी है। अजी ये तो साफ साफ पुश्तैनी कारोबार का मामला लग रहा है हमें तो। बस अब बस कीजिए। अब हमें इजाजत दीजिए। 10 साल के पहले के आपके होशियारी का काम देखकर बड़ी उम्मीद लेकर आए थे, लेकिन नहीं, अब तो कोई दूसरा वकील ढूंढना होगा, समझे? हाँ, बिल्कुल ठीक। सुनने नहीं आता और चले केस लड़ने। अजी सुनिए, वकील साहब को जहां मेहनत से कमाया हुआ नाम और बरसों की एस्टैब्लिश प्रैक्टिस पर पानी फिरता नजर आता है, वहीं इन दादाजी को रोज के छोटे मोटे कामों में भी मुश्किलें नजर आने लगी है। ओ दादाजी, अरे मरना ये तो मेरी गाड़ी के नीचे क्यों भाई? ओ साहब, ओ दादाजी, सड़क पार करते हुए जरा संभल के। हाँ, मैंने कहा सड़क पार करते हुए जरा संभल के चलिए। क्या करूं बेटा, जब से कानून ने धोखा देना शुरू किया तो समझ में नहीं आता। घर में भी अकेला बैठा रहता हूँ। क्यों, घर में और कोई नहीं है क्या? सब है, लड़के लड़कियाँ पोते पोतियाँ, सब मेरी इज्जत भी बहुत करते हैं, पर किसी के पास बात करने की फुर्सत नहीं। कान जो कमज़ोर हो गए, मैं भी गपशप में शामिल नहीं हो सकता। पुराने फर्नीचर की तरह चुपचाप पड़ा रहता हूँ कोने में। तो दादाजी अपने कानों का इलाज क्यों नहीं करवाते? अपने कानों का इलाज करवाइए प्लीज। घना कोहरा सा छाने लगा है, कल का डर सताने लगा है, जान ले सूनापन है एक ही साथी, जिंदगी का मजा जाने लगा है। स्वर अब तो होने लगा है, मातम सा घर भर को खाने लगा है। हर खुशी अब तो रूठती ही नजर आती है, जिंदगी का मजा जाने लगा है। जान ले सूनापन है एक ही साथी, जिंदगी का मजा जाने लगा है। देखा आपने, कान हमारी जिंदगी में कितनी अहमियत रखते हैं। याद रहे, ये सिर्फ सुनने का सवाल नहीं है, ये आपकी जिंदगी की क्वालिटी का सवाल है। ठीक से सुन ना पाने की वजह से हम एंजाइटी, डिप्रेशन, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के कई बार शिकार हो जाते हैं, जिससे हमारी फैमिली और सोशल लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। तो क्या इस प्रॉब्लम का कोई हल नहीं है ना? क्यों नहीं? देखिए, शुरू में मुन्ने को बाहर से नजर आने वाले हियरिंग एड्स ही पहने होंगे। बाद में जब उसके ऑडिटरी कैनाल्स या ईयर कैनाल्स पूरी तरह से विकसित हो जाएं, तो इफ़ पॉसिबल हम उसे इस तरह का हियरिंग एड दे सकते हैं जो बाहर से नज़र ही नहीं आएगा। पर ये तो सिर्फ बूढ़े लोग ही पहनते हैं। नहीं, ये हर उम्र में काम आ सकते हैं। खासकर नन्हे बच्चों में जीवन की लड़ाई लड़ने में ये कवच कुंडल जैसा काम करते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, ये हेयरिंग एड होते कितनी तरह दे हैं? पहनने की सहूलियत के हिसाब से देखा जाए तो मोटे तौर पर ये 4 किस्म के होते हैं। एक तो ज़माने से चले आने वाले पॉकेट मॉडल्स, या फिर कान के पीछे फिट बैठने वाले ये बिहाइंड द ईयर, दैट इज BTE मॉडल,
या फिर कानों में प्लग की तरह फिट होने वाले इन द कैनाल, दैट इज ITC मॉडल, या फिर ईयर कैनाल में पूरी तरह से छिप जाने वाले कंप्लीटली इन द कैनाल CIC मॉडल। ठीक है, मेरे क्लाइंट इसे देखकर भाग तो नहीं जाएंगे? अब यदि चश्मे से एतराज न हो तो इनसे क्यों हो? माइंड यू, हियरिंग डिफेक्ट या हियरिंग इंपेयरमेंट इज ऑलवेज मोर नोटिसेबल दैन हियरिंग एड। डॉक्टर साहब एक गल दसो, ये हियरिंग एड दी टेक्नोलॉजी विच भी कोई फर्क होता है? बिल्कुल होता है, जमीन आसमान का फर्क होता है। अब देखिए ना, ये पॉकेट मॉडल्स आवाज़ को बढ़ाते हैं तो जाहिर है शोर को भी बढ़ाते हैं, वेयरएज BT, ITC या CIC मॉडल्स प्रोग्रामेबल या डिजिटल किस्म के होते हैं। इन डिजिटल हियरिंग एड्स को आपके ऑडियोग्राम को देखते हुए आपके लिए खास प्रोग्राम किया जाता है। आजकल के ये डिजिटल हियरिंग एड्स तो मानो कंप्यूटर युग की ऊंचा सुनने वालों के लिए देन है। इनमें आवाज़ और शोर में फ़र्क करने की ताकत होती है। ये हर स्वर को आपके कंफर्ट लेवल तक लाते हैं। हियरिंग एड चुनते हुए किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि अच्छी टेस्टिंग फैसिलिटीज़ और क्वालिफाइड ऑडियोलॉजिस्ट या ENT सर्जन की सलाह जहाँ मिले ऐसे सेंटर्स में जाइए। हर पेशेंट की ज़रूरत तो अलग अलग होती है और सही हियरिंग एड का चुनना और पेशेंट की ज़रूरत के मुताबिक उसका प्रोग्रामिंग या उसकी सेटिंग करना एक प्रोफेशनल कर सकता है। और जो भी हियरिंग एड आप चुनें, आपके ऑडियोलॉजिस्ट की मदद से उसे अच्छी क्वालिटी के ईयर मोल्ड्स बनवाइए ताकि वो कान में अच्छी तरह से फिट हों। कोर्ट रूम में जजेस काफी दूर बैठते हैं, इससे कुछ फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन हियरिंग एड्स में इतनी क्षमता होती है कि वो दूर की आवाज़ भी पकड़ सकते हैं। और जहाँ ऐसी सिचुएशन हो कि एक ही तरफ की आवाज़ ज़्यादा काम की हो, वहाँ जैसे कोर्ट रूम या क्लासरूम में, वहाँ यूनिडायरेक्शनल हियरिंग एड्स भी काम आते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर मैं किसी पार्टी विच हियरिंग एड पहन कर गई तो लोग मैनू की कहेंगे? पहली बात तो यह है कि अब आप इतने छोटे और कस्टमाइज CIC हियरिंग एड्स बनवा सकती हैं कि पार्टी वाले तो छोड़िए, आपके पतिदेव भी मालूम नहीं कर सकेंगे कि आपने हियरिंग एड इस्तेमाल किया है। और सपोज यदि आप हियरिंग एड के बिना पार्टी में चली गई तो हो सकता है वहाँ के लोग कहेंगे कि आप ऊंचा सुनती हैं, या फिर इस प्रॉब्लम की वजह से आपके हाथ से शिष्टाचार में कोई छोटी मोटी गलती हो गई तो दो चार बातें भी हो सकती। माइंड यू, हियरिंग इम्पेयरमेंट इज ऑलवेज मोर नोटिसेबल दैन हियरिंग एड। और मेरे मुन्ने का भविष्य, उसकी पढ़ाई? मुन्ने की प्रॉब्लम जल्दी ही पकड़ में आ गई है। अब वो नॉर्मल स्कूल में बाकी बच्चों की तरह जा सकता है और उनकी तरह लिख पढ़ सकता है। आगे चलकर मुन्ने की डेवलपमेंट को देखकर हो सकता है हम उसे ITC या CIC हियरिंग एड दे सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैंने संगीत का बड़ा ही शौक है, पर काफ़ी दिनों से मैं किसी भी प्रोग्राम में नहीं जा सकी। क्या ये सब बदल जाएगा? आप शौक से किसी भी ऑडिटोरियम में जाइए। इन डिजिटल हियरिंग एड्स में इतनी क्षमता है कि संगीत की बारीकियों का आप पूरी तरह से आनंद उठा सकेंगी। इतना ही नहीं, जिंदगी के कुछ बेशकीमती तोहफे जैसे बारिश की रिमझिम या चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ जो शायद आपको याद भी ना हो, आप इन सब चीज़ों का पूरी तरह से लुत्फ उठा सकेंगे। मैंने सुना था हियरिंग एड्स में सीटी जैसी आवाज़ आती रहती है। आप शायद 20-30 साल पहले की बात कर रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में जो क्रांति हुई है उसके नतीजे टीवी, कंप्यूटर और मोबाइल फोन्स के रूप में आप देख ही रहे हैं। यही क्रांति हियरिंग एड्स के क्षेत्र में भी हुई है, जिसका आप जैसे लोग पूरा फायदा उठा सकते हैं। तो क्या मैं फिर से अपने बाल बच्चों के साथ पहले की तरह हंस खेल सकूंगा? ट्राई करके तो देखिए, लोगों का आपकी और आपका दुनिया की ओर देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। जिंदगी की शाम मायूसी में गुजारने के बदले एंजॉय करने का रास्ता मिल जाएगा। डिजिटल हियरिंग एड ले तो कौन सा ले? कौन सा ले? कौन सा ले? केड़ा ले? इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको 4 अहम बातें याद दिला दूं। 1, बच्चा हो या बुजुर्ग, जरा भी शक हो तो अपने ENT स्पेशलिस्ट से तुरंत मिलिए। 2, अ हियरिंग इम्पेयरमेंट इज ऑलवेज नोटिस्ड, तो जल्द से जल्द हियरिंग एड लेने की सोचें। 3, जिस इलेक्ट्रॉनिक क्रांति ने हमें टीवी, कंप्यूटर और सेलफोन जैसे वरदान दिए हैं, उसी क्रांति ने आज हमें डिजिटल हियरिंग एड जैसे जादू भरी देन भी दी है। और 4, ये डिजिटल हियरिंग एड आम आदमी के बजट में फिट हो सकते हैं। नमस्कार।
अरे, आपके सवाल का जवाब देना तो मैं भूल ही गई। वैसे तो आप खुद भी पता कर सकते हैं कि दुनिया के सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले डिजिटल हियरिंग एड्स कौन से हैं। जी हाँ, वाइडेक्स डिजिटल हियरिंग एड्स, वर्ल्ड्स बेस्ट हियरिंग एड्स। खुशियों का मौसम फिर आ गया, हंसता हुआ सूरज फिर छा गया, गम का सूनापन छोड़कर जिंदगी का बुलावा फिर आ गया। बोलना सुनना फिर से आ गया, दुनिया को समझना फिर आ गया। वाइडेक्स जो फिट हुए हैं कानों में, जिंदगी का बुलावा फिर आ गया। ये पुराना फिर याद आ गया, यूं ही गुनगुनाना फिर आ गया। कान जो फिर से जाग उठे, जिंदगी का बुलावा फिर आ गया।